मेरठ हत्याकांड में पुलिस से बड़ी चूक। छूट जाएंगे सौरभ के कातिल। बेटी ने बोला था ड्रम में है पापा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक सनसनीखेज हत्याकांड ने पुलिस की लापरवाही को उजागर कर दिया और ये मामला अब शहर में चर्चा का विषय बन गया। सौरभ की हत्या ने न केवल एक भयानक अपराध को जन्म दिया था, बल्कि पुलिस की गंभीर चूक ने इस मामले को और भी जटिल बना दिया। हत्याकांड का मुख्य आरोपी साहिल था और उसकी साजिश में मुस्कान का हाथ। पुलिस ने पहले क्राइम सीन पर पहुंचकर जांच शुरू की, लेकिन वहां एक बड़ी चूक हुई। साहिल के कमरे को सील नहीं किया गया। ये एक मामूली सी गलती नहीं थी। इस लापरवाही से साक्ष्य नष्ट होने का खतरा बढ़ गया, जिससे हत्या के राज को सुलझाने में मुश्किलें आ सकती थी। इस मामले में पुलिस की लापरवाही ने एसएसपी को मजबूर किया कि वे इंस्पेक्टर ब्रह्मपुरी के खिलाफ जांच आदेशित करें। अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि साहिल के कमरे को सील क्यों नहीं किया गया और क्या इसके पीछे किसी पुलिसकर्मी की मिलीभगत या सिर्फ लापरवाही थी। मुस्कान, जो कि इस हत्या की मास्टरमाइंड थी, अपने खतरनाक इरादों को अंजाम देने के लिए जरूरी सामान खरीदा था। खैर नगर की एक मेडिकल स्टोर से दवाइयां, शारदा रोड से चाकू और सीमेंट और जली कोठी से ड्रम खरीदे गए। पुलिस ने इन जगहों पर जांच की, लेकिन सीसीटीवी फुटेज गायब हो चुके थे। 15 दिन का वक्त बीत चुका था और ज्यादातर जगहों के सीसीटीवी बैकअप अब डिलीट हो चुके थे। पुलिस को अब एक्सपर्ट की मदद से फुटेज रिकवर करने की कोशिश करनी पड़ी, लेकिन समय के साथ साक्ष्य मिलना कठिन होता गया। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हत्या की भयावहता को स्पष्ट किया। रिपोर्ट के अनुसार सौरभ को चाकू से 3 बार वार किए गए, उसकी गर्दन बेरहमी से काटी गई और दोनों हाथ कलाई से काट दिए गए। ये एक साधारण हत्या नहीं थी, ये किसी गहरे शत्रुता और दुर्भावना का परिणाम था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सौरभ को कोई बेहोशी की दवा नहीं दी गई थी और न ही उसके शरीर में जहर के संकेत मिले। जांच की प्रक्रिया में पुलिस ने मामला शिमला तक ले जाने का फैसला किया और उन्हें कुछ अहम सुराग मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये था कि जब साक्ष्य नष्ट हो रहे थे तब पुलिस साहिल के कमरे को सील क्यों ना कर पाई। एसएसपी के निर्देश पर इस लापरवाही की जांच शुरू हो चुकी थी और एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने इस मामले की गंभीरता को महसूस किया। शुरुआत में इस मामले की जांच एसएसआई ब्रह्मपुरी कर्मवीर सिंह को सौंपी गई, लेकिन बाद में जिम्मेदारी इंस्पेक्टर ब्रह्मपुरी को दी गई। जब ये साबित हुआ कि उन्होंने लापरवाही बरती तो उनकी जांच वापस ली गई, उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई। अब इस मामले की निगरानी और चार्जशीट दाखिल होने का जिम्मा उन्हें ही सौंपा गया। ये मामला अब पुलिस की लापरवाही, साजिश और गंभीर अपराधों के ताने बाने को उजागर करता है। जांच का हर कदम पुलिस के लिए चुनौती बन चुका था और सच सामने लाने के लिए हर एक सुराग की तलाश लगातार जारी है।